दोस्तों, क्या आपको पता है कि कतर एक छोटा सा देश है, अब वह भारत की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है और वह दोबारा से भारत के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करना चाहता है। क्योंकि एक तरफ जहां कतर ने भारत के 8 जाबाज पूर्व नेवी ऑफिसर्स को कतर सरकार की तरफ से फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अचानक से उनकी रिहाई करने का फैसला लिया, वहीं दूसरी तरफ भारत को दोबारा से नेचुरल गैस देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अगर भारत के नेवी ऑफिसर को फांसी देने की बात की जाए तो इनका जुर्म केवल इतना था कि इन्होंने कतर के एक सीक्रेट सबमरीन के डाटा को लीक करके इजराइल को बता दिया था, जिसकी डील कतर और पाकिस्तान के बीच फाइनल हुई थी। इस बात पर भारत को गुस्सा आ गया और उसने कतर के साथ डील को कैंसिल करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। अब बात करते हैं कि इन 8 नेवी ऑफिसर की सजा माफ होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारत ने कतर के ऊपर कुछ ऐसे शिकंजे लगाए जिससे कतर भारत के इन 8 नेवी ऑफिसर को छोड़ने पर मजबूर हो चुका है। और क्या है, पूरी अपडेट जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत ने फांसी की सजा पाने वाले उन 8 नेवी ऑफिसर को छुड़ाने में कामयाबी हासिल कर ली है। कतर एक मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत और कतर के रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं, जिसमें हम अपनी जरूरत की चीजें यानी कि नेचुरल गैस अकेले कतर से पोर्ट करते थे। देखा जाए तो भारत में नेचुरल गैस इंपोर्ट के लिए कतर पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट था, जिसमें भारत की जानी मानी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी ने कतर के साथ गैस इंपोर्ट के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था, जहां हर साल कतर से भारत में 88.5 मिलियन टन नेचुरल गैस को भारत में इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन पिछले साल 2023 में भारत और कतर के बीच कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि भारत के जो 8 नेवी ऑफिसर्स कतर में मौजूद थे उनको डेथ पेनल्टी की सजा कतर सरकार की तरफ से सुनाई गई थी। लेकिन इन ऑफिसर्स पर इल्जाम केवल इतना था कि इन्होंने एक सीक्रेट सबमरीन, जिसकी डील पाकिस्तान और कतर के बीच फाइनल की गई थी, उसकी जानकारी इजराइल को दे दिया था। इसके बाद भारत ने कतर सरकार से इन नेवी ऑफिसर को छोड़ने की अपील भी की थी, लेकिन कतर सरकार की तरफ से भारत के द्वारा भेजी गई इस अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कतर सरकार इन नेवी ऑफिसर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण भारत और कतर के रिलेशंस कई सालों से बने हुए थे। यहीं से इनके बीच दरार आना शुरू हो जाती है, जिसके कारण भारत और कतर के बीच का बायलैटरल ट्रेड डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें कतर से भारत में इंपोर्ट की जाने वाली नेचुरल गैस को भारत की तरफ से बंद कर दिया था। लेकिन नेचुरल गैस के इंपोर्ट को बंद करने से भारत में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी नेचुरल गैस की जरूरत के लिए कतर पर ही डिपेंडेंट था। हालांकि इसके अलावा अमेरिका, यूएई और ओमान जैसे देशों से नेचुरल गैस इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन नेचुरल गैस का 48% हिस्सा केवल कतर से ही इंपोर्ट होता था, यानी कि भारत में नेचुरल गैस की आपूर्ति कतर के द्वारा ही किया जाता था। लेकिन भारत और कतर के विवाद से शुद्ध गैस की सप्लाई को अमेरिका और यूएई की तरफ पूरी तरह से स्विच कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत में नेचुरल गैस इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे थे। और इस बीच भारत की तरफ से कतर के खिलाफ कुछ शिकंजे कसे गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर भी कुछ अन्य मुस्लिम देशों की तरह गेहूं, चावल और दाल जैसी सभी अनाज, सब्जियां और फ्रूट्स इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है, जिससे कतर चाहते हुए भी भारत से अपने रिश्तों को खराब करना सही नहीं समझा और कतर को यह बात मालूम हो गई। अगर इन 8 भारतीय नौसैनिकों को रिहा नहीं किया जाएगा तो भारत से कतर में जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और गेहूं, चावल, दाल समेत अन्य अनाजों का इंपोर्ट किया जाता है, उस पर भी जल्द ही रोक लगाया जा सकता है, जिससे कतर ने भारत के उन 8 नेवी ऑफिसर को छोड़ने पर मजबूर हो गया, जिसमें से 7 नेवी ऑफिसर इस समय भारत वापस आ चुके हैं, लेकिन एक नेवी ऑफिसर को अभी तक रिहा नहीं किया गया। फिलहाल उनके अपील की प्रक्रिया में 1-2 दिनों का वक्त और लगेगा। इसके बाद उन्हें भी भारत में वापस भेज दिया जाएगा। कतर दोबारा से भारत में नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें कतर भारत को 20 सालों तक नेचुरल गैस की सप्लाई करेगा, जहां भारत की पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच $78 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है। अगर देखा जाए तो भारत और कतर के बीच $78 मिलियन की यह डील भारत को बहुत बड़े फायदे देने वाली है,
क्योंकि कतर और भारत के बीच की गई 20 सालों के लिए इस डील में कतर सस्ते दामों में भारत को नेचुरल गैस देने के लिए तैयार है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और कतर के बीच नेचुरल गैस इंपोर्ट के लिए इस लंबे समय के लिए एक एग्रीमेंट में $6 बिलियन बचाए जा सकते हैं, जिसका यूज हम दूसरे चीजों के इंपोर्ट में कर सकेंगे। यानी कि लगभग 20 सालों तक भारत को नेचुरल गैस के इंपोर्ट के लिए अलग अलग देश में नहीं भटकना पड़ेगा। और इससे ज्यादा कमाल की बात यह है कि अगर हम चाहे तो कतर को पैसे ना देकर फूड प्रोडक्ट के बदले कतर से शुद्ध गैस इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि भारत गैस खरीदने में जो विदेशी राजस्व भारी निवेश करता है उसे भी बचाया जा सके। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कुछ अन्य मुस्लिम देशों की तरह कतर भी चावल और दालों सहित सभी अनाज की खरीदारी करता है। कतर सब्जियों और फलों के आयात के लिए भारत पर निर्भर है और भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले फलों और सब्जियों का रेट हर साल लगभग 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। कतर अकेले 1 लाख अनाज एक्सपोर्ट करता है, जिसका मतलब है कि कतर का अनाज आयात लगभग पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। भले ही हम चाहें कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट करने के बदले इन्हीं फूड प्रोडक्ट को कतर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे नेचुरल गैस इंपोर्ट के लिए भारत को जो टैक्स और एक्साइज ड्यूटी पर करना पड़ता है उससे आसानी से बचा जा सकता है। और इस समय वैसे भी लाल सागर में विद्रोहियों के अटैक के कारण यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच का ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो चुका है, जिससे यूनाइटेड स्टेट द्वारा भारत में कच्चा तेल और नेचुरल गैस नहीं आ पा रही है। यानी कि कतर और भारत के बीच नेचुरल गैस इंपोर्ट के लिए फाइनल की गई यह डील काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाली है और भारत में इन्हीं नेचुरल गैस का इंपोर्ट करके भारत में मौजूद रिफाइनरी द्वारा एलपीजी और सीजी जैसी गैसों का निर्माण किया जाता है, जहां भारत के द्वारा दूसरे देशों में एलपीजी गैस का एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे आने वाले समय में कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट करके रिफाइनरी द्वारा एलपीजी में बदलकर दूसरे देशों में बेचकर ज्यादा मात्रा में मुनाफा कमाया जा सकता है। और देखा जाए तो पहले ही भारत से श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों में एलपीजी गैस का एक्सपोर्ट किया जाता है और हाल ही में कुछ दिनों पहले पुणे की गैस ने श्रीलंका में अपनी एलपीजी गैस को एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया है, जिससे श्रीलंका में एलपीजी गैस की डिमांड को पूरा करके वहां की मार्केट से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। यानी कि कुल मिलाकर भारत को जिस चीज के लिए अभी दूसरे देशों में भटकना पड़ रहा था, अब 20 सालों तक शुद्ध गैस के लिए मार्केट खोजने की जरूरत नहीं है और कतर से कम पैसों में नेचुरल गैस इंपोर्ट करके उससे मुनाफे कमाने का एक बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट करके एलपीजी गैस को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके भारत को अच्छा मुनाफा होने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा को माफ कर दिया जाए, उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते किसी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।